नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 27 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और साइंस का जो है एनालिसिस का वीडियो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया आपको। ये आपका मैथ और रीजनिंग के सेक्शन का वीडियो है। जो भी मैथ हमें विथ आंकड़ा प्राप्त हुए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और मेरी गारंटी है कि जो मैंने 4 आपको मैथ का वीडियो प्रोवाइड कराया है अपने तरफ से, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे बताइएगा कि भाई इससे बाहर क्वेश्चन आ गया। उस सीरीज़ में एक वीडियो और आपको देना बाकी है, टाइम की अभाव है, नहीं तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद मैथ से आपकी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, अगर आप नहीं देखे नहीं सीखे तो इसमें हमारी गलती नहीं है, मैंने सजेस्ट कर दिया, तरीका बता दिया भाई ये ट्रेंड की क्वेश्चन आ रही है। द्विघात समीकरण से आपके 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। और द्विघात समीकरण को मैंने अच्छे से आपको डिस्कस समझा दिया है कि जब मूल दिया रहे तो समीकरण कैसे बनाना है, एक मूल दिया है दूसरा मूल कैसे निकालना है, मूलों का योग कैसे निकालना है, गुणनफल कैसे निकालना है, सभी बातें बता दी हैं। द्विघात समीकरण के पहचानने के तरीके बता दिए हैं। b² - 4ac पे कैसे निकालना है, गुणनखंड से कैसे निकालना है, सब बातें बता दी। यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल दे रखा था 5/2 और -2/5, तो समीकरण पूछ रहा था। आपको मैंने बताया है सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें। इसमें मूलों का योग क्या होता है, -b/a होता है। यहाँ पे अगर मैं मूलों का योग जोड़ूँ तो क्या होगा, 5/2 - 2/5, 5/2 - 2/5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एलसीएम आपका 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो 21/10 जो है हमारा मूलों का योग हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। 5/2 में से 2/5 घटेगा तो हमारा 10 एलसीएम हो जाएगा, 25 - 4 जाएगा, 21/10 आपका जो है मूलों का योग हो गया। मूलों का गुणनफल क्या होगा भैया, 5/2 इंटू -2/5, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा, -1 आपका मूलों का गुणनफल हो गया। समीकरण कैसे निकालते हैं, x² माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग आपका कितना है, 21/10 प्लस के इंटू एक्स, और प्लस करना है आपको कितना, -1 बराबर 0। ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल होता है। अब यहाँ से आप इस 10 को लेके एलसीएम बैलेंस करेंगे, तो एलसीएम हमारा 10 आ गया है, तो 10x² हो जाएगा। इसके बाद -21x हो जाएगा, और इसके बाद हमारा प्लस माइनस -10 हो जाएगा बराबर 0। और ये नीचे में जो 10 रहा, ये तो 0 से कोना कानी गुना हो तो 0 बन गया। तो हमारा फाइनल समीकरण जो आ गया आपका, ये आ गया 10x² -21x -10 बराबर 0। अब इसको आप मूल निकाल के फिर से देखेंगे तो 5/2 आएगा और -2/5 आएगा। आई होप आप समझ गए समीकरण कैसे क्रिएट करना है जब दोनों मूल दिया गया हो। मूलों का योग पर और मूलों का गुणनफल पे क्या करते हैं, x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपको, 120 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को प्रथम छूट अगर 10% दिया गया है तो दूसरा छूट क्या होगा यदि वस्तु 90 में बिका हो। अब बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। इससे पहले जो हमने जीके जीएस वाली वीडियो दिया था वहाँ पे संविधान के भाग और अनुसूची जो है उल्टा टाइप हो गया था, देख लीजिएगा, मैंने कमेंट पिन कर दिया है। 120 वाली अंकित मूल्य पर प्रथम 10 छूट है, तो 120 रुपये की वस्तु है, 10% की छूट है, मतलब 90/100 में बिका होगा। ये से कट गया 12 नंबर की 108 रुपया हो गया। 108 रुपया प्रथम छूट के बाद हुआ, बिका कितना है फाइनल 90 रुपया में, तो 108 का 90 कितना कम है भाई, 18 कम हो गया। 18 गुने 100 और 108 का ये कितना प्रतिशत है, यही तो होगा। तो 18 छक्के कितना होता है, 108 होता है। तो 100/6% जो है ये आपका दूसरी छूट होगा, यानी 50/3% जो है आपका दूसरा छूट होगा। काफ़ी ट्रेंड में है 16.2/3%। मैं सब दिन बताते आया हूँ, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में भी मैं बता रखा है कि जब ये रेट दिया है तो क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आपको फ्रिक्शन से निकालना पड़ता है। तो ये सब जो है 66.2/3, 16.2/3, 33.1/3, ये सब काफ़ी जो है मजे हुए परसेंटेज हैं और आपको ध्यान रखना है, इसमें आंसर ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला छूट जब आप दे दिए 120 पे 10% का, तो आपका 108 बन गया। अब ये 108 90 बना है, तो कितना छूट हो गया, 18। किससे, किसके रिलेशन में, 108 के रिलेशन में। तो 108 का 18 कितना प्रतिशत है, तो हम निकाल लिए 18 गुने 100/108, 18 छः 108, 100/6 मतलब 50/3% की दूसरी छूट अगर हुआ होगा तो 90 रुपया हो गया होगा। ठीक है, एक प्रश्न आपका एज प्रॉब्लम से आया था, लेकिन इतना ही बता पाया बच्चे ने, एक महिला अपने 2 बेटों की आयु के योग से 4 गुना है।
अब इसमें कुछ और क्लू अगर मुझे आगे मिलता तो मैं बता पाता। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब एज की गुना होती है तो आपको क्या करना है, जैसे राम और श्याम की वर्तमान आयु 3:2 के अनुपात में है, 4 साल के बाद जो है कुछ होगा तो आपको करना है 4 साल दोनों में बढ़ाना है। अगर 4 साल के बाद अनुपात बोल रहा है कि 7:5 हो जाएगा तो प्लस में जोड़ना है, ठीक है, और माइनस में आपको घटाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा क्लू बता दे रहा हूँ। ऐसे जो जब सवाल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, पूरा सवाल मुझे पता नहीं है। दूसरी शिफ्ट में अगर मिल गया, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम होता है तो आप लोग जो है जो भी याद रहे मुझे पोस्ट कर दिया कीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों की भलाई के लिए इतने बिजी रहते हुए भी जो टाइम निकाल ही लेता हूँ इसके लिए, और आपको कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि आज जो है मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं, कोई भी वीडियो नहीं लाया। ज़रूर लाता हूँ। मुझे लगता है कि एक दिन भी अगर आपका पैटर्न देखना आप छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि तैयारी काफ़ी पुरानी, मैं बहुत दिन पहले छोड़ चुका है ना। आपको हमेशा जुड़ा हुआ रहना है। एक प्रश्न, 2400 रुपये की राशि 3 साल में 2730 रुपया हो जाता है तो समान दर पे 5 साल में कितना होगा। मैंने एक बात और बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब ब्याज वाले सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज शब्द मेंशन नहीं रहे तो आपको साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ कहीं मेंशन नहीं, मैं साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग चलूँगा। 2400 से 2730 होता है, मतलब कितना, 330 रुपया जो है बढ़ गया है। कितने साल में? 3 साल में। तो साधारण ब्याज में सीधा सीधी होती है जी, 3 से भाग दे देंगे तो 11 तिहाई की 33, 110 रुपया पर ईयर बढ़ रहा है। एक साल में कितना बढ़ रहा है? 110 रुपया बढ़ रहा है। तो 5 साल में कितने हो जाएंगे? 550 रुपया। और आपका मूलधन कितना है? 2400 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 2950 रुपया। यही हमारा आंसर है, ठीक है भाई। 2400 की राशि 3 साल में 2750 रुपया हो गया। बोल रहा है कि दर समान है, दर चेंजेस नहीं होता। तो 3 साल में 330 बढ़ा तो एक साल में कितना बढ़ा होगा? 110, क्योंकि साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। तो एक साल में 110 बढ़ा होगा। अब आपका मूलधन भी पता है पहले से, रसगुल्ला 2400 है ना। तो 5 साल में 110 रुपये के हिसाब से 550 बढ़ेगा तो 2950 हो जाएगा, है ना। चलते हैं आगे। आज चक्रवृद्धि ब्याज की सवाल नहीं मिला है जी, पूछा जरूर होगा मुझे जैसा लग रहा है। एक प्रश्न आया था आपका विभाजन के नियम से कि 63 5 AB 5 25 से विभाजित है तो AB का मान क्या है। अब आप जानते हैं 5 से विभाजन का नियम क्या है, लास्ट में एगो जीरो या फिर लास्ट संख्या 5। 25 से क्या है, लास्ट में 2 गो जीरो या लास्ट के 2 गो नंबर 25 से विभाजित। 125 से क्या है, लास्ट में 3 गो जीरो या लास्ट के 3 संख्या जो है 125 से विभाजित। तो इस प्रकार से मैं मान रंग के देखूंगा। 635 AB 5 है तो 5 से तो विभाजित है, 25 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 2 संख्या 5 से विभाजित होना चाहिए, 25 से विभाजित होना चाहिए। तो जीरो वाला तो चला गया, जीरो तो है ही नहीं लास्ट में। तो लास्ट के 2 संख्या 25 से विभाजित कब होगी? जब भैया पहले वाले जो है संख्या में हम जो क्या रख दें, तो 1 रखेंगे तो 15 होगा, नहीं 2 रखें तो 25 हो जाएगा। तो B का वैल्यू तो हमारा 2 आ गया, क्योंकि 3 भी रखोगे तो नहीं कटेगा, 4 भी रखोगे तो 5 भी रखोगे, 6 भी, 7 भी रखोगे, 7 रख सकते हो या फिर 2 रख सकते हो, है ना। 7 रख सकते हो या फिर 2 रख सकते हो, 8 9 नहीं। हाँ, तो B का कितने वैल्यू आ गए? या तो 2 रखिए या तो 7 रखिए, ठीक है। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। अब B का मान जब आपको पता हो गया है ना, तो A का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। अब 7 और 2 के फैक्टर में जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन, वही आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। भैया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एग्जैक्ट आंकड़े अगर बच्चे ने यही बताया है, जो जैसा मुझे बताया मैंने ऐसा टाइप किया, अगर एग्जैक्ट ऐसे ही बताया तो आप लॉजिक पकड़िए कि भाई 25 से विभाजित होने की क्या नियम है, लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित होना चाहिए। तो या तो 2 गो जीरो होना चाहिए, 2 गो जीरो तो है नहीं, तो 5 है लास्ट में, तो B के जगह पर हम क्या रखें? तो 1 रखें तो नहीं कटेगा, कम से कम 2 रखें या फिर 7 रखें, यही वो 2 नंबर है जो रखें तो ये 25 से विभाजित होगा। अब मैंने कहा कि भाई लास्ट के 2 अंक कटने से ही 25 से पूरी होल संख्या कट जाती है, तो A का मान तो कुछ हो सकता है भाई, 0 से लेके कुछ हो सकता है। लेकिन अगर संख्या अगर आपका जो है कुछ मान दिया है तो मान कैसा आएगा? 2 के गुणज में होगा या 7 के गुणज में होगा। मान लीजिए कि A का मान 1 है तो 2 होगा, है ना, दोनों का गुणन। मान लीजिए A का मान 9 रख दिया है ना, तो 18 होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, या फिर 7 के गुणज में ऑप्शन रहेगा। एक प्रश्न आपका आया था कि 3 संख्याओं का अनुपात 2 5 3 क्या है, उसमें लघुत्तम समावर्तक 50 120 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब HCF जो है दिया रहे और संख्या का अनुपात दिया रहे तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। जैसे 2 संख्या 3 5 के अनुपात में है और HCF 7 है, तो हमारा संख्या हो जाएगा वो 21 है, वो हो जाएगा 35। बताया था मॉडल सेट में, ठीक है, देखिएगा। लेकिन लघुत्तम में मैं बोला था कि अगर आपकी लगता है आपको कि मेरा मैथ थोड़ा सा भी कमज़ोर है तो आपको ट्रिक नहीं सीखना है इसमें आपको सीधे चलना है। भाई 2 5 3 में तो किसी से नहीं लगेगा, तो 5 दूना के 10 या 30x बराबर आपका जो है 50 20 है।
एगो से एगो कट गया, अब कटेगा जी? नहीं कटेगा, है ना। अब नहीं कटेगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 502/3 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 502/3 हो गया। और कौन सा संख्या प्रथम बोल रहा है? तो 1004/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, 1004/3 आपका आंसर होगा। अगर एग्जैक्ट यही आंकड़े हैं 2, 5, 3 तो एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम आपको दिया है 5 दूना के 10, 10 तिहाई के 30। एक्स का वैल्यू आपको जो है जो क्या क्या दिया है? एक्स से लग जाएगा भाई, अनुपात जो है रियल वैल्यू नहीं होती, तो 2x, 5x, 3x है तो एक्स से लगा देंगे तो 2 मरतबे, 5 मरतबे, 3 मरतबे लगेगा। 5 3 15 दूना 30, एक्स की वैल्यू 50 20 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका जो है 502/3। और आपका फर्स्ट नंबर पूछ रहा है तो मतलब 2 वाले अनुपात पूछा है तो 2 से गुना कर देंगे तो 1004/3 आपका आंसर हो जाएगा। बनाने की तरीके यही है, मेरा मकसद है कि आप बनाने के तरीके समझो। एग्जाम में आंकड़े थोड़ी ना सेम मिलेगा आपको। एक प्रश्न आया था कि सम खटभुज की भुजा 5√2 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब भाई सम खटभुज हो, सम 10 भुज हो, सम 50 भुज हो, उससे मतलब नहीं है। आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और जितना शेप है उतना से गुना कर दीजिए। मेरा ये देसी अंदाज है और आज तक कभी गलती नहीं हुआ। ठीक है, तो √3/4 है ना, √3/4 कर लेंगे और गुने भुजा स्क्वायर मतलब 5√2 का होल स्क्वायर, और कितना शेप वाला है तो 6 शेप वाला, तो गुना कर लिए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसको 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 काट लिए, है ना। उसके बाद 25 दूना के 50 हो जाएगा, यहाँ से मान आएगा जी। ठीक है, और 50 को इस 2 से काटेंगे तो फिर से ये 25 हो जाएगा। 25 तिहाई के 75√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75√3 हमारा आंसर हो जाएगा। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, जितना शेप है उतना से गुना करते हैं। ठीक है, और भी कोई सूत्र होता होगा लेकिन मैं तो ऐसे ही करता हूँ। एक प्रश्न है, दो समांतर रेखा को यदि कोई रेखा काटे तो बनने वाला एकांतर कोण क्या होगा यदि तिर्यक रेखा 144 का कोण क्रिएट कर रहा है। इस प्रकार का लैंग्वेज इसमें सही नहीं है, लेकिन बोल रहा था कि दो रेखा है, उसको कोई तिर्यक रेखा काट रहा है तो उसको जो है आपका 144 डिग्री का कोण बना रहा है, तो एकांतर कोण कितने होंगे? तो भैया एकांतर कोण सेम होता है, जब कोई दो समांतर रेखा का तिर्यक रेखा जब काटता है तो एकांतर कोण सेम होता है, तो ये भी 144 डिग्री होगा। अब ये कैसे होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो लाइन के ऊपर अगर ये थीटा तो इस लाइन के ऊपर ये भी थीटा। ठीक है, और एक लाइन पे 180 होता है तो इधर वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इधर भी वाला भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। अब ऊपर 180 माइनस थीटा तो नीचे थीटा होगा। अब देखिए जो क्रॉस में कोण है एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, इधर थीटा हो गए, अब इधर देखिए इधर थीटा है तो ये वाला जो नीचे वाला कोण होगा ये भी 180 माइनस थीटा होगा। अब लाइन के इस साइड 180 माइनस थीटा तो इस साइड थीटा रहा होगा। अब ये थीटा और ये थीटा बराबर हो गए एकांतर कोण बराबर, इसीलिए बराबर हो जाते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न आ गया था डायरेक्ट। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भाई कोई ईंट के आकार का कोई खिलौना था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, अगर लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि घनाभ, घनाभ क्या होता है, एक घन और घनाभ, बेलन, गोलू, शंकु, ये 5 टॉपिक का एक वीडियो मैंने बना दिया है, वो देख लीजिएगा, कोई भी प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं होगी। घनाभ का तो आयतन सीधे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ये तो आयतन की बात होगी। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू पहला गुने दूसरा LB प्लस BH, लास्ट के 2 प्लस पहला और अंतिम, तो क्या हो जाएगा LH। अब इससे गुना कर देना, आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई तो 6 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई तो 4 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई गुने लंबाई तो 6 हो जाएगा। 6 6 12 4 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है जी, यही इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। एक जो है आपको त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आया है, a cos स्क्वायर थीटा, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आया है लेकिन आगे बच्चे ने बता ही नहीं पाया। तो मैंने अगर ये क्वेश्चन किसी को पता हो जरूर बता देना, क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है ट्रिकोणमिति, मैं अगले शिफ्ट में इंक्लूड कर दूंगा। भले मैथ का नहीं बना पाऊंगा लेकिन जीके जिसका ही रहेगा तो उसके लास्ट में बता दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को जो है हेल्प हो सके। दोस्तों मेरे से जो भी बन पड़ रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब आप लोग पे है कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपको ही देना है। मैथ की आंकड़े की जो है आंकड़े जो है याद नहीं रखना है मैथ में, क्योंकि मैथ में आंकड़े याद रखा ही नहीं जा सकता, मैथ याद रखने की चीज़ नहीं है। आपको पैटर्न समझना है कि किस पैटर्न से सवाल आ रहे हैं, उसकी जो भी माए बहन भाई बंधु है सभी को देख लेना है। और वैसे जो भी मैं 4 मास्टर वीडियो आपको दिया हूँ आधा आधा पौने पौने घंटे की, उसमें जितने ट्रिक बताए हैं उतना कर लीजिए, तो हमारा गारंटी है कि भाई 90% तो आपके जो ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है कल वाला PDF मैं अभी तक नहीं डाला हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं आपको जो है PDF सेंड करता हूँ। 2-3 बच्चे का कमेंट भी आ गया, कर देता हूँ सेंड, आप जो लोग जो है PDF देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।